जी इस वक्त फैसला आ चुका है। मारूफ सहाफ़ी हसन अयूब साहब इस वक्त मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे। सर, पहले इस फैसले को कैसे देखते हैं? बस जो करना था वो कर गुजरे, अब जो होगा वो देखा जाएगा। अच्छा, समझते हैं कि अब अदलिया आज़ाद है या आज़ाद अदलिया ने फैसला दिया? फैसला अदलिया ने दिया है। अदलिया कल भी आज़ाद थी, अदलिया आज भी आज़ाद है, लेकिन अदलिया एक तरफ कहती है कि हमारे अमूर में मुदाखलत ना करे, कोई इदारा हमारे अमूर में मुदाखलत ना करे। तो फिर दूसरी तरफ आज का फैसला यानी आईने पाकिस्तान कहता है कि 3 दिन के अंदर आपने जो जीता हुआ रिटर्न कैंडिडेट है उसने 3 दिन के अंदर कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है। तो आज के फैसले में तो 3 को 15 कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। तो ये तो अदालत आइन के तहत बनी हुई है, आइन के तहत चलना है। तो ये अदालत किस तरीके से 3 को 15 कर सकती है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि आइन को रीराइट करना जो है वो अदालत का काम नहीं था, ये पार्लियामान का इख्तियार है। लेकिन 63A वाले फैसले में भी इन्होंने आइन को रीराइट किया और आज के फैसले में भी आइन को रीराइट किया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील में जो 185 के अंदर आई, लेकिन उन्होंने कंप्लीट जस्टिस के नाम पर 184 रेड विद 187 करके वो फैसला देंगे जो ना इनके सामने इस्तदा थी, ना इनसे कोई उन्होंने कहा कि हमें ये फैसला दिया जाए, लेकिन फिर भी ये वो फैसला कर गुजरे हैं। लेकिन बहरहाल इसके नताइज बड़े संगीन होते हैं। सम टाइम आप कर गुजरते हैं कोई चीज़, उस टाइम आपके पास शायद आपको समझ नहीं आ रही होती, बाद में उसका नुकसान बस आपकी ज़ात को शायद ना हो लेकिन पाकिस्तान को हो सकता है। अच्छा हसन साहब, ये बताएं कि इस फैसले के बाद कुछ एक्सटेंशन की बातें चल रही थी, अब क्या लगता है कि एक्सटेंशन जो चीफ जस्टिस हैं उनको मिल पाएगी या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन मिल पाएगी? अच्छा, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुतल्लिका मामला नहीं था, ये जुडिशल रिफॉर्म्स का मामला था और जिसपे एक्सटेंशन की जो बात कर रही हैं वो एक फिक्स टेन्योर की बात थी और रिटायरमेंट एज की बात है। जो रिटायरमेंट एज है वो सिर्फ चीफ जस्टिस की नहीं थी, वो बाकी जजेस की भी थी सुप्रीम कोर्ट के। तो बहरहाल वो आईनी तरमीम ही के ज़रिए मुमकिन है और वो होने जा रही है। अच्छा, ये बताएं कि वो होगी। अच्छा, ये होगी, हर सूरत होगी आप कह रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये जैसे फैसला आया है, कल परसों एक खबर हमने देखी अडियाला जेल से और उसकी तस्दीक भी हुई कि शेर अफजल मरवत को रुकनीयत मुअत्तल की जा रही है। तो पीटीआई में इस फैसले के बाद समझ रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनने जा रहा है? देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक इनका बना हुआ है, पुराना बना हुआ है। पंजाब के अंदर तो आज से तकरीबन 2.5-3 महीने हो गए हैं बना हुआ है। इसीलिए जो सेनेट के इलेक्शंस थे उन्होंने फिर वहाँ पर बैठ कर जो है ना वो अनअपोज करवा ली अपने जो सेनेटर्स को, इसलिए पंजाब के अंदर वो वोटिंग वगैरह उस तरह मामला नहीं हो सका था। तो मरकज़ के अंदर लोग थे, लेकिन वो जो डिफेक्शन है वो भी सामने विजिबल नहीं है। लेकिन डिफेक्शन यहाँ पर रातों रात हो जाते होते हैं। जैसे मुस्लिम लीग काफ के अंदर अता मानेका साहब जो है उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया था, तो यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की जरूरत पड़ी तो बन भी जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक पीटीआई वोट दे जाएगी। यानी तरमीम में आप समझते हैं कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा वो हुकूमत का साथ देगा, नून लीग के साथ? मेरे ख्याल से पीटीआई भी साथ देगी, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ही साथ दे जाएगी आईनी तरमीम में। बहुत बहुत शुक्रिया।